मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किताबों के ऊपर तेल फेंक रही थी। वहीं एक औरत भी थी, वो उसे रो रो कर ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वो लड़की उस औरत के ऊपर भी तेल फेंक देती है। उसके बाद वो एक बुक पर आग लगा के उस औरत की तरफ फेंक देती है, जिससे औरत जलने लगती है। वो औरत मारी जाती है और उसके साथ ही पूरे कमरे में भी आग लग जाती है और सारा कमरा जलने लगता है। उस कमरे में एक कंप्यूटर भी मौजूद था, वो आग में जलने के बावजूद भी ऑन था। उस पर एक मैसेज लिखा था, शी विल बी द वन टू डाई, यानी अब वो मरने वाली है। अब हम कहानी में 6 साल आगे का टाइम देखते हैं, जहां पर हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंजेला था। एंजेला के कुछ दोस्त थे जो सब राइटर बन रहे थे। ये सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये सब लोग अपने बुक क्लब की मीटिंग में आते हैं। ये सब यहाँ एक दूसरे को अपनी लिखी हुई बुक्स और नॉवेल्स के बारे में बताते हैं। ऐसे ही ये नई नई कहानियाँ और नॉवेल्स पढ़कर एक दूसरे को उसके बारे में बताते हैं। आज जिस कहानी पर बात हो रही थी, ये एक डरावनी कहानी थी, जिस पर सेबास और एंजेला के फ्रेंड के दरमियान थोड़ी बहस हो जाती है। फिर एंजेला का दोस्त वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। एंजेला उसके पीछे जाती है बात करने के लिए, तो उसे बताता है कि मुझे सेबास बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुम भी उससे दोस्ती तोड़ दो। लेकिन एंजेला ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है, तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो, ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रात को सेबास और एंजेला बातें करते हैं। वो उसे बताती है कि मैं एक बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने पिछले 6 साल में एक भी किताब नहीं लिखी, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई राइटर ही नहीं हूँ। जिस पर सेबास उसे तसल्ली देता है, अगर तुम्हें बुक लिखने में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे राब्ता करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोल के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एंजेला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्त से अपने रवैये की वजह से सॉरी बोलती है। इसके बाद वो घर आ जाती है और प्रोफेसर को ईमेल करने का सोचती है। उसने मैसेज लिख लिया था कि मैं किताब लिखने के लिए एक नई कहानी की तलाश कर रही हूँ और सर मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद वो कुछ सोचती है और मैसेज सेंड नहीं करती। उसे सबास की बताई हुई एक बुक याद आ जाती है जिसका नाम था द किलर क्लाउन। इस किताब में किलर एक जोकर था, लेकिन था तो वो एक आम इंसान ही। जोकर वो एक बीमारी की वजह से बनता है। जब भी उस पर वो बीमारी हावी होती है तो उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है, वो जोकर का मास्क और कपड़े पहनकर बहुत बेदर्दी से लोगों को मारता है। कहानी देखकर एंजेला भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देती है। अगले दिन प्रोफेसर क्लास में बताते हैं कि लोग डरावनी कहानियाँ लिखने में बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से कहानी में बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं और उस कहानी में मजा नहीं आता। ऐसे कि एक राइटर किसी दूसरे राइटर की कहानी उठाकर उसे अपने तरीके से लिखकर अपनी कहानी बना लेता है। अगर एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो अपनी कहानी खुद ही लिखो। ये सुनकर एंजेला सोच में पड़ जाती है, जाहिर है वो भी तो किसी की कहानी लेने का ही सोच रही थी अपनी कहानी बनाने के लिए। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से बात करते हैं, कहते हैं जरा ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एंजेला जब ऑफिस जाती है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मुझे तुम्हारी भेजी हुई ईमेल मिल गई थी। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो ईमेल सेंड ही नहीं की। फिर उसे ख्याल आता है कि शायद मैंने ईमेल भेज दी होगी। फिर प्रोफेसर उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, बहुत परेशानी है क्योंकि मेरी डिवोर्स होने वाली है। एंजेला भी यहाँ पर अपनी बात बताती है कि सर मुझे मुकम्मल कहानी लिखने के लिए आपकी जरूरत है। ये सुनकर प्रोफेसर वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। अच्छा तो ये ईमेल थी, मैं समझा शायद कोई और की होगी। ये कहकर वो अजीब तरीके से एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है। इस वजह से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से प्रोफेसर को टांग मारती है। वो प्रोफेसर से बोलती है, जल्दी से दरवाजा खोलो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। ये सुनकर प्रोफेसर दरवाजा तो खोल देता है, साथ ही उसे धमकी लगाता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। क्योंकि वो इस बात पर बहुत ज्यादा दुखी थी और उससे गुस्सा भी बहुत था, इसलिए वो ये बात अपनी सारे फ्रेंड्स को बता देती है, लेकिन प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन उसके फ्रेंड्स को इस बात का बहुत गुस्सा था। वो कहते हैं कि हम इसका बदला उससे लेकर रहेंगे ताकि आगे से वो किसी के साथ भी ऐसी हरकत ना करे। इसीलिए सब लोग जोकर का मार्क्स लगाते हैं और प्रोफेसर से मिलने चले जाते हैं। ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ प्रोफेसर था। प्रोफेसर इनसे डरकर भाग ही रहा था, तभी वहाँ एक और आदमी जिसने जोकर का मास्क पहना था और उसके हाथ में एक नोकदार हथौड़ा था, वो प्रोफेसर के पास आता है और अचानक उसके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है। हथौड़ी प्रोफेसर के सर में लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। प्रोफेसर जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागता है जहाँ पर एंजेला थी। प्रोफेसर को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक हड़बड़ी में उसका पाँव फिसला, वो ऊपर से सीधा नीचे जाकर गिरता है।
नीचे नोक वाला खंबा लगा हुआ था जिसके ऊपर प्रोफेसर गिरा और वो इसके आर पार हो गया, जिससे मौके पर ही प्रोफेसर की मौत हो गई। इतनी ही देर में बाकी सब लोग भी ऊपर आ जाते हैं। उन्हें ये देखकर लगता है कि शायद एंजेला ने प्रोफेसर को मार डाला है, लेकिन एंजेला रोते हुए अपनी सफाई देती है कि मैंने प्रोफेसर को नहीं मारा, बल्कि जब वो ऊपर आए थे उनके सर से पहले ही खून निकल रहा था, यानी नीचे ही किसी ने उनके ऊपर हमला किया था। सब दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि हम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे, जो हुआ सो हुआ। एंजेला बोलती है कि हम पुलिस को बुला लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसी ने हमला किया था। इस पर सारे लोग उसे समझाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, जिसके बाद सब लोग अपने जोकर के मार्क्स को जला देते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद ये बात यहीं पर भूल जाएंगे और ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद सबको लगने लगता है कि प्रोफेसर ने अपनी जान खुद ली थी। उन सब दोस्तों की जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल तो हो चुका था, लेकिन एंजेला सिर्फ इस बात से अभी भी परेशान थी। वो समझती थी कि शायद प्रोफेसर की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वही है। इसी वजह से वो हर टाइम परेशान रहने लगी थी। खैर कुछ दिन बाद कोई आदमी इनके पास एक नॉवल का पहला चैप्टर भेजता है और इस नॉवल का नाम था डेथ ऑफ द प्रोफेसर। ये देखकर सब लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम में से कोई ये काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि प्रोफेसर की मौत की बात इन लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी ये काफी डरे हुए थे। कुछ दिन बाद सेबास एंजेला को बताता है कि इस नावल का दूसरा चैप्टर भी आ गया है। उस नावल का नाम था पागल जोकर ने तुम लोगों की एक फ्रेंड को मार दिया। चैप्टर के मुताबिक एंजेला और सेबास उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोकर ने इनकी दोस्त को मारा था। इन्हें वहां अपनी दोस्त की लाश तो नहीं मिलती, लेकिन जोकर का लिखा हुआ एक मैसेज मिल जाता है जिस पर लिखा था टू बी कंटिन्यूड, यानी कि ये जारी रहेगा। तभी यहाँ पर इनकी एक दोस्त आ जाती है जो बोलती है मैं पता लगवा सकती हूँ कि ये कौन है। इसके बाद ये सब लोग कॉलेज के बाद एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर इनकी दोस्त बताती है कि ये हमारे कॉलेज का ही जोकर है। वो हम सब के बारे में सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि खौफ किस तरह फैलाते हैं और उसने अपने नावल के लिए हम दोस्तों को चुना है, तो इस हिसाब से हम उसकी कहानियों के कैरेक्टर्स हैं। बहरहाल वो जो भी है डरावनी चीजों को पसंद करने वाला है, इसीलिए हमें इंटरनेट पर और कॉलेज की वेबसाइट पर उसे ढूंढना चाहिए कि कौन डरावनी चीजों को पसंद करता है। अगले दिन ये सब अपनी तरफ से कॉलेज की सारी जानकारी निकाल लेते हैं। इन्हें पता चलता है कॉलेज में सिर्फ हम ही वो लोग हैं जो डरावनी चीजों को पसंद करते हैं, तो अभी मुमकिन हो सकता है कि वो जोकर हम में से कोई एक हो। प्लान के मुताबिक ये लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। जब एंजेला अकेली थी तभी उसके पास जोकर का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये पढ़कर जब एंजेला सामने देखती है तो तभी उसके सामने जोकर था। वो उसे हाथ का इशारा करता है। ये देखकर एंजेला डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड से टकरा जाती है। अचानक उसके दूसरे दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग हैरान थे कि इसे तो हमारे प्लान के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी यहाँ आ गया, तो अब इन्हें उसी पर ही शक होने लगता है। रात को ये सब लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ का मालिक एंजेला का बेस्ट फ्रेंड ही था। थोड़ी देर बाद जब एंजेला का दोस्त क्लब से बाहर आता है तभी वहाँ पर जोकर आ जाता है, लेकिन उसका दोस्त बगैर डरे आगे बढ़ता है और जोकर को मारने लगता है। वो जोकर का मास्क हटाकर पूछता है तुम यहाँ कैसे? जोकर बगैर कोई जवाब दिए सीधा उसके पेट में अपना हथियार घुसा देता है। उसका पूरा पेट कट जाता है और मुंह से भी खून निकलने लगता है। इस तरह उसकी मौत हो जाती है। तभी जोकर एंजेला के पास तीसरा चैप्टर भी भेज देता है। उसका नाम था मैंने एंजेला के दोस्त को मार डाला है। अब ये सारे दोस्त एक दफा फिर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। जब ये अपने दोस्त की लाश को ढूंढने लगते हैं तो तब फिर इन्हें वहाँ पर जोकर का लिखा हुआ वही मैसेज मिलता है, टू बी कंटिन्यूड। अब से बस एंजेला से बोलता है कि जिस आईडी से जोकर हमें मैसेज भेजता है, मैंने उस आईडी को इंटरनेट पर बहुत ढूंढा है। वहाँ मुझे एक लड़की का पता चला जो काफी टाइम से जोकर के साथ कनेक्ट है और उस लड़की का नाम है एलिशिया। ये वही लड़की है जिसने फिल्म के स्टार्ट में ही किताबों वाले कमरे में आग लगा दी थी। अब एंजेला बताती है कि मैंने जो नावल लिखा वो इसी लड़की को मेन कैरेक्टर बनाकर लिखा। लड़की की मदर नावल और कहानियां की दीवानी थी, इसलिए वो हर टाइम एलिशिया को कुछ न कुछ सुनाने को कहती, लेकिन जब वो मना करती थी तो उसकी मॉम उसे खूब मारती थी। तो इन्हीं बातों से तंग आकर एलिशिया ने एक दिन अपनी किताबों वाले कमरे में आग लगा दी। इसके बाद उस पागल लड़की ने अपनी मॉम को भी आग लगाकर मार डाला। मतलब जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि एलिशिया की मॉम थी। एंजेला बताती है कि मुझे ये कहानी काफी पसंद आई थी क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कोई भी किताब नहीं थी, इसलिए मैंने एलिशिया की कहानी ही लिख दी और वो कहानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। मेरी ये कामयाबी देखकर एलिशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एलिशिया ने मुझसे राब्ता किया। उसने कहा कि मैं तुमसे इस चीज का बदला लेकर रहूंगी। हालांकि मैंने उसे समझाया कि ऐसा मत करना। मैंने उससे माफी भी मांगी। उसने मुझे कहा देखना एक दिन मैं ऐसी कहानी लिखूंगी जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर सबास कहता है तो इसका मतलब एलिशिया ही जोकर है। एंजेला कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी तो 5 साल पहले ही मौत हो गई थी जब उसने अपनी मॉम को जलाकर मारा था, तो उसके बाद उसने अपने आप को भी जलाकर मार लिया था। चीजों की जिम्मेदार मैं हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है।
सुनकर सबास उसे अपने गले से लगा लेता और उसे तसल्ली देता है और यहाँ वो अपने दिल की बात भी बता देता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसी तरफ जोकर को देखते हैं जो कि एंजेला के दोस्त के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे एक जगह पर आता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छुप जाता है। लेकिन जोकर भी वहाँ आ जाता है। उसका दोस्त मौका पाकर जोकर के ऊपर हमला कर देता है और उसे टांगों से मार मार के नीचे गिरा देता है। एंजेला के दोस्त को लगता है कि शायद ये बेहोश हो गया, इसलिए उसने उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखने की कोशिश की। लेकिन तभी जोकर जो कि नाटक कर रहा था वो अचानक उसके ऊपर थोड़ी सी हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। वो एंजेला के दोस्त को देखते हैं जो उसे मैसेज करता है कि मुझे जोकर का एक मैसेज आया है, वो अपनी कहानी को अब एक बुक में बदल रहा है, तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन रखा है जिसमें मैं चाहता हूँ तुम सब लोग आओ, लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम में। अब ये सारे लोग वही कॉस्ट्यूम पहनकर उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं। अभी एंजेला को जोकर का मैसेज आता है। दरअसल जोकर ने इन्हें अभी अभी एक वीडियो भेजी थी जो इन्हीं लोगों की थी, मतलब ये कि वो इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है। फिर ये सारे दोस्त अलग होकर जोकर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर हलचल मचा दी थी। इस वजह से सिक्योरिटी इनकी एक दोस्त के पीछे पड़ जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भागती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो जोकर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोकर आकर उसकी कमर में हथौड़ी मारकर आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी मौत मारी जाती है। अब सब लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें उसकी लाश पानी में तैरते हुए मिलती है। उनका एक साथी वहां पर आती है जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो भी बहुत बुरी हालत में था। ये लोग उसका मास्क हटाकर देखते हैं तो जोकर ने उसका गला बुरी तरह से काट दिया था। तेजी से उसका खून बह रहा था और अचानक से ही उसकी उनकी आंखों के सामने मौत हो जाती है। अब हथौड़ी इन्हीं की एक दोस्त अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, जिससे इन्हें लगता है कि शायद इसी ने इन दोनों को मारा है। इनकी दोस्त कहती है नहीं नहीं, मैंने इन्हें नहीं मारा। ये सारी सूरत हाल देखकर एंजेला वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो उसका एक फ्रेंड एंजेला को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जोकर ने सबास को पकड़ के रखा हुआ था। सबास को बचाने के लिए जब एंजेला उस जगह पर जाती है तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि अपनी जिस दोस्त के ऊपर ये लोग शक कर रहे थे उसे भी किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। वो भी मरने वाली थी। वो मरते हुए कहती है कि मैं जोकर नहीं हूँ। ये बात बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर एंजेला सबास के पास जाती है और उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर एंजेला का फ्रेंड आ जाता है और उसे एक हैरानकुन इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि दरअसल सबास ही जोकर है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है और वो तुम्हारे लिए पागल है। तभी सबास पीछे से उठता है और हथौड़ी एंजेला के दोस्त के पेट में मारकर उसे जख्मी कर देता है। सबास अब एंजेला को भी हथौड़ी से डराने लगता है और कहता है हाँ मैं ही क्लोन यानी कि जोकर हूँ। तो ये बात भी सच है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया और ये सब कुछ मैंने एक प्लान से किया। पहले मैंने एक कहानी बनाई, फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर बनाए और फिर एक एक करके जिसकी बारी थी उसे मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक पागल राइटर है। वो अपनी कहानी को एक खौफनाक मोड़ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सब बातें बताते हुए वो एंजेला के पास आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंजेला उसकी गर्दन में पेन मार देती है जो आर पार होकर उसके मुंह में घुस जाता है। एंजेला मौका पाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर भागते हुए एंजेला के सामने उसकी एक और दोस्त आ जाती है, वो भी जोकर के रूप में। वो कहती है मैं एलिशा हूँ जो मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी और मैंने ही सबास के साथ मिलकर ये सारी कहानी लिखी थी और तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार दिया। मेरा प्लान था कि ये साबित कर सकूं कि तुम्हें भी वो जोकर वाली बीमारी हो गई है। सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा कि तुमने अपने सारे दोस्तों को मार दिया, जिसके बाद तुम्हारी कहानी को किताब की सूरत देकर सबास पब्लिश करेगा और ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी कहानी चुराई थी और वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये काफी नहीं, इसके बाद मैं और सबास इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाएंगे और खूब पैसे भी कमाएंगे। जब ये सारी बातें वो उसे बता रही थी तभी एंजेला देखती है कि उन दोनों के पीछे उसका फ्रेंड है जो मरा नहीं था, बस जख्मी हुआ था। एंजेला उनका ध्यान भटकाती है। भी उसका दोस्त सबास को धक्का दे देता है। भी वैसे ही गिरता है जैसे प्रोफेसर गिरा था। वो भी नोकदार खंबे पर ही गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एलिशा उसके दोस्त के ऊपर हमला कर देती है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर एंजेला वहाँ से भाग जाती है। तभी एलिशा भी उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए। वो भागकर बेसमेंट में चले जाती है। एलिशा जब एंजेला को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी एंजेला वहाँ पर बिजली छोड़ देती है जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है। उस आग की लपेट में एलिशा भी आ जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि एंजेला उसके दोस्त को बचा लेती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। कहानी एक साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर सब स्टूडेंट अपनी क्लास ले रहे थे। एंजेला क्लास से बाहर आती है, उसे अपने सामने जोकर दिखाई देता है। उसने हाथ में हथौड़ी पकड़ी हुई। जब उसने अपना मास्क हटाया तो पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि एलिशा है। वो उस हादसे में भी बच गई थी। वो एंजेला को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।